हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सखी। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग जानेंगे अपगार स्कोर के बारे में और साथ ही जानेंगे अपगार स्कोर का फुल फॉर्म क्या है और किस तरह से इसके तहत अपगार स्कोरिंग की जाती है और इसमें न्यूनेटल के हेल्थ का असेसमेंट करते वक्त हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। तो इन सभी बातों पर चर्चा होगी इस वीडियो में, तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए। और अब जानते हैं कि अपगार क्या होता है। अपगार इसके तहत जो होता है 0 से लेकर के 10 तक मार्क्स की हम स्कोरिंग करते हैं बच्चे के हेल्थ को देखकर। जो न्यूनेटल अभी तुरंत जन्म लिया है, माँ के गर्भ से बाहर आया है, तो उसकी हेल्थ को देख करके एक स्कोरिंग सिस्टम डेवलप किया गया है। और ये किसके द्वारा डेवलप किया है? इसको 1952 में वर्जीनिया अपगार के द्वारा डेवलप किया है। और यह बहुत ही बच्चों की हेल्थ को एक त्वरित तरीके से असेसमेंट करने के लिए बहुत ही अच्छा स्कोरिंग सिस्टम है, जिसके तहत कम समय में हम बहुत सारी चीज़ों का पता कर सकते हैं कि नियोनेटल में कि वो बच्चा स्वस्थ है कि नहीं स्वस्थ है, उसे हमें रिससिटेशन की ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है या थोड़ी बहुत ज़रूरत है। इन सब बातों का निर्णय हम बहुत कम समय में अपगार स्कोर के तहत हम करते हैं। इसलिए जो भी लेबर पॉइंट पे नियुक्त एनएम है, स्टाफ नर्सेज हैं, जो भी इससे संबंधित हैं, जहाँ भी प्रसव होता है वहाँ पे सभी को अपगार स्कोर की जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए, ताकि वो कम समय में इस फार्मूले के तहत बच्चों के हेल्थ का परीक्षण कर सके और उन्हें जिस प्रकार की मदद की ज़रूरत है, जिस प्रकार की उनको असेसमेंट की ज़रूरत है, उस प्रकार से उनको करके और उनको, ताकि हम इसके तहत नवजात मृत्यु को रोक सकें, उनको सही उपचार समय पर उपलब्ध करा सकें। ये इन सब चीज़ों को कर सकते हैं अगर हमें अपगार स्कोर का ज्ञान हो गया तो आइए जानते हैं इसी के बारे में। जैसा कि हम जाने कि खुद अपगार जो होता है वो वर्जीनिया अपगार जो डेवलप किए उन्हीं के नाम पे ये है, जिसके तहत अपगार का ही फुल फॉर्म होता है। जैसे कि ए से यहाँ मैंने लिखा है अपीयरेंस होता है, और पी से पल्स है, जी से ग्राइमिक्स है, और ए से एक्टिविटी और आर से रेस्पायरेशन होता है। कहने का मतलब है कि इस अपगार स्कोर के माध्यम से हम बच्चों के वाइटल साइन को देखते हैं, उनके वाइटल ऑर्गन को देखते हैं कि किस तरह से वो काम करते हैं। जैसे कि इसमें 3 जो सिस्टम है हमारे शरीर के वो इंक्लूड होते हैं, जिनको कि हम इस अपगार असेसमेंट के द्वारा तुरंत इवैल्यूएट कर सकते हैं कि वो ठीक ढंग से बच्चे में काम कर रहे हैं कि नहीं है। वो है 3: हार्ट, लंग्स और ब्रेन। तो इस प्रकार से हम जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है, उसके लिए वो 1 मिनट का समय गोल्डन टाइम कहा जाता है। उस गोल्डन टाइम में एक बार अपगार स्कोरिंग कर लेते हैं, और फिर जैसे ही 5 मिनट समय और हो जाता है तो 5 मिनट में हम दोबारा बच्चे का असेसमेंट करते हैं। हमें 2 बार करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है कि हम एक बार तो बच्चे को कर लिए हैं 1 मिनट के अंदर, फिर हम 5 मिनट में करते हैं ताकि वो नवजात है, कोई चीज़ हमसे मिस तो नहीं हुई है, या कोई चीज़ अभी बच्चे का अभी तो 1 मिनट में देखे थे हम ठीक ढंग से काम कर रहा था, क्योंकि बच्चा अभी जन्म के तुरंत माँ के गर्भ से बाहर आया है, तो उसको इवैल्यूएट करने के लिए केवल एक बार ही ये काफ़ी नहीं है, इसीलिए हमको 5 मिनट के बाद फिर करना पड़ता। तो ये याद रखने वाली चीज़ है। कुछ जैसे कि आपने इसमें देखा कि अपगार को डेवलप किसने किया है, तो आप जानते हैं 1952 में वर्जीनिया अपगार ने डेवलप किया। इसके तहत हम बच्चों का कितनी बार अपगार करते हैं? तो हम 2 बार करते हैं, एक बार 1 मिनट में करते हैं और दूसरी बार दूसरे मिनट में करते हैं। इसके तहत वाइटल बच्चे के न्यूनेटल वाइटल ऑर्गन में क्या क्या देखते हैं? तो 3 सिस्टम इंक्लूड होते हैं: हार्ट,
लंग्स और ब्रेन। इसमें कितने नंबर से कितने नंबर की स्कोरिंग की जाती है? तो 0 से जो मिनिमम है 0 और मैक्सिमम है 10, यानी 0 से लेकर 10 नंबर तक की स्कोरिंग की जाती है। ये सब बातें आप लोगों को क्लियर हो गई। जो भी आप नर्सिंग के स्टूडेंट है, जेएनएम के स्टूडेंट है, या प्रसव पॉइंट पे आप नियुक्त हैं, या स्टाफ नर्स है और अभी तक मैं आपको अपगार के विषय में बहुत जानकारी नहीं थी, तो आपको ये सब बातें सभी को जानना चाहिए कि ये क्या होता है, क्योंकि ये नियोनेटल से जुड़ा हुआ है, बच्चे नवजात बच्चे से जुड़ा हुआ है, ताकि अगर हमें जल्दी से जल्दी इस त्वरित इवैल्यूएट करने का अपगार को हम तुरंत इवैल्यूएट कर सकेंगे, तो हम उस बच्चे को अगर किसी मदद की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, तो उस प्रकार से उसको हेल्प करके उसके हम जान के खतरे हैं उसको कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमको इसकी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। अब हमने देखा कि ए से अपीयरेंस होता है, तो अपीयरेंस का मतलब यहाँ पे क्या है? बच्चे के अपीयरेंस की बात हो रही है। बच्चा जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर आया है, तो हमें सबसे पहले उसको हम देखते हैं, और उसमें अपीयरेंस में देखेंगे उसके स्किन के कलर को। स्किन के कलर को देखते हैं कि वो ब्लू है। अगर ब्लू होगा, ब्लू 3 चीज़ें हमको दिमाग में अपने एकदम बिल्कुल क्विक करनी होती है कि वो बच्चा ब्लू है, कि उसको एक्रोसाइनोसिस है या पिंक है। 3 चीज़ें ही होती हैं। अगर ब्लू है तो उस वक्त हम बच्चे को 0 स्कोर देते हैं। अगर बच्चा एक्रोसाइनोसिस है, एक्रोसाइनोसिस का मतलब होता है ब्लूइश और पर्पल कलरिंग ऑफ द हैंड एंड फीट कास्ड बाय स्लो सर्कुलेशन, यानी स्लो सर्कुलेशन के कारण बच्चे के हाथ और पैर तो बिल्कुल नीले कलर का है, लेकिन कुछ भाग उसका जो है कि थोड़ा सा पिंक है। तो इस ऐसी स्थिति में ना वो पूरा ब्लू है ना पूरा वो पिंक है, तो ऐसी स्थिति में बीच की स्थिति में हम उसको 1 नंबर देते हैं। अगर पूरी तरह से बच्चा पिंक कलर का है तो हम यहाँ पे अपीयरेंस में उसको 2 नंबर की स्कोरिंग करते हैं। इस प्रकार से आपने समझा कि अपीयरेंस के अंतर्गत हम स्किन के कलर को देखते हैं। अगर बच्चा ब्लू है तो हम 0 स्कोर देंगे। एक्रोसाइनोसिस है, थोड़े से उसके हाथ पैर नीले हैं, लेकिन अभी शरीर का जो कलर है वो थोड़ा सा पिंक है, तो ऐसी स्थिति में हम उसको 1 नंबर देते हैं। और पूरी तरह से वो पिंक है, कहीं उसे ब्लूइश है नहीं, तो ऐसी स्थिति में हम उसको 2 नंबर की स्कोरिंग करते हैं। अब देखते हैं अपगार में पी से जो पल्स होता है। पल्स जो होता है बच्चे का हार्ट रेट हमको पता करना होता है। हमको इसमें मालूम होता है, हमें ज्ञात होता है कि बच्चे का पल्स रेट 120 और 140 के बीच में होना चाहिए। तो जैसे ही बच्चा निकलता है, हमें उसे 1 मिनट के अंदर हमको 6 बार काउंटिंग करनी होती है। अगर आपने 6 बार काउंटिंग करके और आप 10 से गुणा करेंगे तो आपको बच्चे का हार्ट रेट पता चल जाता है। तो इस प्रकार से अब जैसे ही बच्चा निकलता है, हम देखते हैं कि अगर बिल्कुल उसमें हार्ट रेट जो है वो एब्सेंट है, तो हम उसको वहाँ पे 0 स्कोरिंग करते हैं। अगर वो 100 से नीचे आ रहा है तो हम वहाँ पे 1 की स्कोरिंग करेंगे। और ये हमेशा जो बच्चे का हार्ट रेट है वो 100 के ऊपर होना चाहिए। तो 100 के ऊपर है तो हम उसको 2 की स्कोरिंग करते हैं। इसी प्रकार हम समझते हैं कि बच्चे का पल्स से मतलब है, जो अपकार में पी है उसका मतलब पल्स है। पल्स से मतलब उसके हार्ट रेट सिस्टम से है कि वो सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। अगर हमको कोई फील नहीं होता है उसका पल्स, तो हम एब्सेंट वहाँ पे लिखते हैं, उसको 0 नंबर देते हैं। अगर 100 से नीचे है तो हम 1 नंबर देते हैं, और 100 से ऊपर है उसका हार्ट रेट तो हम वहाँ पे 2 नंबर की स्कोरिंग करते हैं। इस प्रकार हमने अब तक अपकार स्कोर में ए और पी
का मतलब समझ लिया। अब समझते हैं जी से मतलब क्या है। जी से मतलब है ग्राइमिक्स। ग्राइमिक्स का मतलब होता है बच्चे जो मुंह सिकोड़ते हैं। आप कहीं भी उनके थोड़ा पिंच करेंगे तो वो जो मुंह रोने के लिए बनाते हैं, उसी का यहाँ मतलब है कि उनके रिफ्लेक्स कैसे आ रहे हैं, उनके रिफ्लेक्शंस कैसे हैं। अगर आपने कहीं भी उनको थोड़ा सा भी पिंच किया, उनके पैर के, उनके पीठ के तलवे में कहीं आपने पिंच किया, अगर वो कोई रिस्पांस नहीं, कोई उनके चेहरे पे आपको सिकोड़ना और मुंह बनाना नहीं होता है, जैसे नो रिस्पांस है, तो हम यहाँ भी बच्चे को 0 नंबर देते हैं। अगर वो माइल्ड बना रहा है, थोड़ा तो बना रहा है पर पूरी तरह से वो नहीं बना रहा है, तो अपने हाथ पैर उतना नहीं सिकोड़ रहा है, तो हम यहाँ पे उसको 1 नंबर देते हैं। और अगर वो पूरी तरह से जैसे पीठ पे उनके पिंच करेंगे, वो पूरी तरह से क्राई करने लगते हैं, पूरी तरह से एक्टिव मोशन में आ जाते हैं, तो हम उसको 2 नंबर देते हैं, 2 नंबर की स्कोरिंग करते हैं। अब अपगार स्कोर के तहत ए का मतलब देखते हैं एक बार पुनः। इसमें ए का मतलब होता है उनकी एक्टिविटी से। बच्चे जैसे निकलते हैं, हाथ पैर उनके पूरे तरफ से मूवमेंट होती रहती है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर उनमें कोई एक्टिविटी नहीं है, मतलब यहाँ उनकी एक्टिविटी से मसल स्टोन का है, जो हाथ पैर वो चलाते हैं, इधर उधर करते हैं, मूवमेंट करते हैं, अगर उसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, पूरी तरह से फ्लेक्स पड़े हुए हैं, तो हम उनको 0 नंबर देते हैं। अगर थोड़ा बहुत चला रहा है बच्चा, मूवमेंट कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा है, एक्टिव नहीं है, तो यहाँ पे उसके थोड़ा हाथ और ये जो लेग्स हैं वो पूरी तरह से फ्लैक्स्ड पड़े हुए हैं, उतना मूवमेंट नहीं है, तब ऐसी स्थिति में हम उनके नंबर 1 की स्कोरिंग करते हैं। और पूरी तरह एक्टिव मूवमेंट है बच्चे का, पूरे हाथ पैर लेग सब में उसके मसल स्टोन अच्छी है, तो हम वहाँ पे 2 की स्कोरिंग करते हैं। इस तरह से हमने जाना। अब अपकार स्कोर में दूसरे पे ए का क्या मतलब है। अब लास्ट में सबसे है बच्चे की रेस्पिरेशन सिस्टम से मतलब है यहाँ पे रेस्पिरेशन का मतलब है कि लंग्स उसके कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर उसमें कोई हमें जैसे न वो फूल रहा है, न नीचे जा रहा है, कोई लंग्स में प्रक्रिया नहीं हो रही है, तो हम बच्चे को वहाँ पे एब्सेंट है उसका एब्सेंट है, तो हम 0 की स्कोरिंग करेंगे। थोड़ा बहुत चल रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा है। जैसे कि हम जानते हैं बच्चे का जो वो रिस्पायरेशन रेट है नवजात का, वो 30 से कम नहीं होना चाहिए और 60 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इस स्थिति में जो अगर स्लो इरेगुलर तरीके से स्लो चल रहा है, यानी 30 से थोड़ा नीचे चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम उसे 1 की स्कोरिंग करते हैं। लेकिन अगर 30 से और 60 के बीच में रेगुलर ब्रीथ कर रहा है, तो हम वहाँ पे उसको 2 की स्कोरिंग करते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि अपकार स्कोर में अपकार का क्या मतलब होता है, उसमें किस तरह से बच्चे के सिस्टम को हम देखते हैं और किस तरह से उसकी स्कोरिंग करते हैं, ताकि बच्चे की हेल्थ का जल्द से जल्द हम इवैल्यूएट कर सकें और उस प्रकार से उसको सहायता कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम जो भी नंबर दिए हैं उनको हम स्कोर को पूरे मिला लेते हैं। अगर बच्चे का स्कोर 8 से 10 के बीच में है, तो हमको उसको कुछ करना नहीं हो, पूरी तरह से हेल्दी बच्चा है, उसमें कुछ भी हमको इंटरफेयर नहीं करना है। लेकिन अगर बच्चे ने 4 से लेकर के 7 तक की स्कोरिंग आई है उसकी, तो मॉडरेट रिस्क है उसको। मॉडरेट रिस्क है, तो इसमें हमको इसको स्टिमुलेट करना है, सक्शन करना है और ऑक्सीजन वगैरह देना है, जिससे कि बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं हो, मॉडरेट है। इसमें थोड़े से हमको उसके साथ रिससिटेशन की प्रक्रिया करनी है, सक्शन है, और अभी एम्बो वगैरह यहाँ पे हमको नहीं करना है। तो और अगर जो बच्चे ने केवल 0 से लेकर के और 3 की स्कोरिंग ही पाई है, तो ये वो सीवियर रिस्क में है बच्चा, उसको पूरी तरह नियोनेटल रिससिटेशन की ज़रूरत है। उसे पूरी तरह से रेडिएंट वार्मर पे ले जा कर के और एम्बू बैग से उसको ब्रीथ देना है और उसको पोजिशनिंग करनी है। जो भी रिससिटेशन की पुनर्जीवित करने की सारी प्रक्रिया होती है, उसको जल्दी से जल्दी करना है। तो यही अपगार स्कोर का मकसद ही है कि जल्दी
जल्दी से जल्दी हम स्कोर के माध्यम से बच्चों को उसके बच्चों के हेल्थ को इवेलुएट कर सके, उस प्रकार से उनको हम हेल्प पहुंचा करके और उनके नवजात मृत्यु के दर को कम से कम कर सके। इस प्रकार से हमने जाना इस वीडियो में कि हम ने अपकार के बारे में जाना, इसकी स्कोरिंग को समझ पाए यहाँ पे, और लास्ट में किस प्रकार से सबको स्कोर को मिला करके और रिस्क फैक्टर को बच्चे के फाइनल हमको पता करना है। तो इसमें अगर कोई आपको दिक्कत हो, परेशानी हो इससे संबंधित, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो आपको थोड़ी भी यूजफुल लगे तो आप बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर और लाइक करिएगा। थैंक यू।